शंकराचार्य जी के प्रवचन सुने, आप आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम महाकाल की नगरी में हैं और वहाँ पर परम पूज्य शंकराचार्य जी पधारे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस नाते हमको उनके दर्शन करने का मौका मिला है। उद्भट विद्वान हैं, देश के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं उनमें से एक हैं, तो उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके हम धन्य हुए हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बड़े गूढ़ चीज़ों को बड़े सरल शब्दों में वो समझा देते हैं, ये बड़ी विशेषता है। पहले तो शासन तंत्र का यह दायित्व था, कृषि को लेकर जो भी निर्णय लिया केंद्रीय शासन तंत्र ने, जो राष्ट्र के हितैषी हैं और विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग के, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए था। होता क्या है, दो चार राजनेता मिल करके निर्णय ले लेते हैं, बाद में वो व्यक्तित्व का प्रश्न बना लेते हैं। दूसरी और बात यह है कि कृषि गौरक्ष वाणिज्य गोवंश का अनादर कृषि क्षेत्र में भी है, गोबर आदि का उपयोग नहीं है। वाणिज्य में क्या हो गया है, गोवंश का मांस, गोवंश का संरक्षण नहीं है। बीच की कड़ी है गीता के 18वें अध्याय के अनुसार गौरक्ष। किसानों ने भी और वाणिज्य व्यापारियों ने भी गोवंश की उपेक्षा कर दी। तीनों में सामंजस्य साध करके मार्ग निकालना चाहिए। कृषि, गौरक्ष माने गोपालन और वाणिज्य, तीनों में सामंजस्य साधना चाहिए। जब तीनों एक वर्ग के पास होता था तो सामंजस्य साध लेते थे। अब वाणिज्य विभाग किसी के पास है, कृषि विभाग किसी के पास है, कृषि में भी गोवंश का उपयोग नहीं है, तो एक प्रकार से दिशाहीनता है। दूसरी बात यह है कि किसान लोग जिनके बल पर नाचते थे वो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। वो तो पहले अमित शाह से जाके मिल चुके हैं, समझ गए ना। शासन तंत्र के पास साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, सातों प्रकार की नीति होती है। कोई क्रांति आंदोलन करता है उसके पास केवल साम नीति, हल्ला करे तो लाठी गोली तैयार है। इसीलिए शासन तंत्र नेता को फोड़ने में माहिर होता है। और कोई भी योजना आजकल क्रांति चलावे, उसमें अवांछित व्यक्ति घुस करके मूल योजना को दिशाहीन किए बिना नहीं रहते। कौन ऐसी पार्टी है भारत में जो केंद्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर किसानों को आश्वासन देकर शासन न संभाले हो? सबने अंत में किसानों का अंगूठा दिखाया प्रायः। इसलिए जब शासन तंत्र कहता है कि संपर्क कीजिए, संवाद कीजिए, किसानों का दायित्व है कि संवाद का मार्ग अपनावें। दूसरी बात है, खालिस्तान आदि के पक्षधर व्यक्ति किसानों के साथ जुड़ गए, किसान तो फिर धोखे में रहेंगे और स्वार्थ साधने वाले किसानों के ऊर्जा का उपयोग अपनी ओर कर लेंगे। स्वामी जी, राम मंदिर चलाया जा रहा है, चंदा मांगा जा रहा है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? अशोक सिंघल जी के शासनकाल में भी चंदा मांगा गया था, अभी भी मांगा जा रहा है। चंदा देने वाले हिसाब किताब लें। मुझसे चंदा लेने आएंगे तो मैं मांगूंगा हिसाब किताब।